क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि मुझे ये चीज़ करना है और मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी सम काम के बावजूद भी वो चीज़ को हम नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? और ये कहीं ना कहीं हम सब के साथ ये चीज़ होती ही रहती है कि हम किसी काम को लेकर बहुत सीरियस होती है और हमें सोचते हैं कि इस काम को हमको जल्द से जल्द ख़त्म करना हो और इस काम को हम शाम तक ख़त्म कर देंगे और हम इसको कल ख़त्म कर देंगे। बट कई दफ़ा ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है और ये काम हम कल पर टालते हुए हम इसको टालते चले जाते हैं और फाइनली एक वक्त ऐसा आता है कि हम वो काम नहीं कर पाते और हम किसी काम को करने में फ़ेल हो जाते हैं। अगर कभी वो किसी प्रोजेक्ट हो तो वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता है। अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो तो वो एग्ज़ाम में की स्टडी हम नहीं हो पाते और फिर अगली रात हम रात भर जाकर उसकी पढ़ाई में मसरूफ़ रहते हैं। या फिर समझिए कि हमें कहीं जाना हो जिसकी पैकिंग हम सोच रहे होते तो और ऐसी दफ़ा होता है कि हम निकल तो जाते हैं लेकिन कई बार हमें अपना सामान कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। और ये हर एक का अपना 95% या मोर देन 95% का हम पीपल का देखेंगे तो वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, जिसे हम आम भाषा में टाल मटोल कहते हैं, जिसे हम प्रोकास्टिनेशंस कहते हैं इंग्लिश में। आखिर ये प्रोकास्टिनेशन क्या है? ये टाल मटोल की आदत क्या है? आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इंसान की कामयाबी के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट कहीं ना कहीं बनती है तो वो यही टाल मटोल और यही प्रोकास्टिनेशन की आदत बनती है। अगर इंसान इसे एक तरीके से समझ ले और इस आदत को अपने अंदर से निकाल कर फेंक देना तो मेरी मानिए वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। हम जब छोटे थे तो हमें स्कूल के ज़माने में एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी इस चीज़ में सुनाई जाती थी और हमारी किताबों में ये चीज़ मौजूद थी। एक व्यापारी हुआ करता है गाँव में। उसका काम ये होता है कि वो आज का काम आज पर ही करता है। तो एक दफ़ा हुआ ये कि मंडी में उसकी गाड़ी आने में लेट हो गया। तो जब उसकी गाड़ी मंडी में आई तो काफ़ी वक्त हो चुका था और मज़दूर जो थे वो भी काफ़ी थक चुके थे और मंडी के बाकी लोग भी सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके जा चुके थे। लेकिन उसकी आदत के मुताबिक वो वहाँ पर रुका रहा। वो मज़दूरों को मनाता रहा और वो कहता रहा कि नहीं, ये माल मुझे आज ही आप अंदर डाल दो। मज़दूर मानने को तैयार नहीं थे। उसने उन्हें डबल वेजेस देने का वादा किया कि मैं आपको ज़्यादा पैसा दूंगा, ज़्यादा पैसे में आप काम करो। कुछ भी होकर मज़दूरों ने आखिरकार अपने काम को माना और वो वक्त करते करते उसने सारा माल अपनी शॉप में मंडी में रखवा दिया। वो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन जब सुबह आया, जब वो सुबह एक ख़बर महसूस हुई और के देखते हैं कि सारी मंडी में पानी भरा पड़ा है और जिन लोगों का माल अनाज आया हुआ था और जिन्होंने अपना माल सिर्फ बाहर रखा था कि अगली सुबह तो हम इसको बेच ही देंगे करके, वो सारा माल ख़राब हो चुका था। लेकिन सिर्फ उस एक व्यापारी का माल और उसका जो सामान था वो सिर्फ बचा। अगर वो उस रात अपने उस आदत के मुताबिक काम ना किया होता या वो आज का काम आज पर ना करके वो भी दूसरे लोगों की तरह अपना काम किया, चलो 2-4 घंटे तो बचे हैं, क्यों ना माल को बाहर रहने दिया जाए, तो शायद उसका माल भी ख़राब हो जाता और उसे भी भारी नुकसान चुकाना पड़ता। हमारे साथ भी इसी तरीके से होता है। हम टाल मटोल की आदत, प्रोकास्टिनेशन की आदत से इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि कई बार इसका इतना भारी हमको नुकसान होता है और तब हमारे समझ में आता है कि काश हम ये चीज़ ना किए होते तो कितना अच्छा होता।